30 नवंबर 2025 वो दिन जब तुर्की ने बगैर पायलट लड़ाका हथियारों की दुनिया में एक ऐसी लकीर खींच दी जिसके पार अब पूरी एयर पावर हिस्ट्री बदलने जा रही है। ब्लैक सी के गहरे नीले पानियों के ऊपर सिनॉब के साहिल से दूर बेकर का जदीद तरीन बगैर पायलट जेट बैरक्टर कैज़ल इल्मा पहली बार तारीख में एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए फिजा में मौजूद एक तेज रफ्तार टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो गया। ये वो लम्हा था जब एक सिमुलेटेड कंप्यूटर में बनने वाला किल चेन नहीं बल्कि एक हकीकी मुकम्मल अमली एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन अंजाम पाया। कैज़ल इल्मा ने इस मिशन में जिस टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया है वो आज की दुनिया में सिर्फ चंद मुल्क ही रखते हैं। इसने एसेल्सन के मुराद ऐसा रडार की मदद से आने वाले जेट टारगेट को खुद ढूंढा, ट्रैक किया और फिर टोबेटक सेज के गुप्तगान मिसाइल को लॉन्च करके एक सीधा दुरुस्त वार किया। इस एक शॉट ने ये बात साबित कर दी कि मुस्तकबिल की हवाबाजी, मुस्तकबिल के डॉग फाइट्स और मुस्तकबिल की एयर प्रायोरिटी मिशंस में अब इंसान के साथ साथ मशीनें भी असल किरदार अदा करेंगी। मिशन खुद भी आसान नहीं था। ये एक बाकायदा क्रूड और अनक्रूड टीमिंग मिशन था जिसमें तुर्क फ़ज़ाइया के 5 F-16 सिनॉब के इलाके में कैज़ल इल्मा के साथ लाइन में उड़ रहे थे। इनमें से एक डबल सीटर F-16 में बेकर के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्जिक बैरक्तर खुद बैठे सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे, जब कैज़ल इल्मा जिसका टेल नंबर TCOZB5 था अपने दाएं बाजू के नीचे एक वाहिद गुप्तगान लेकर F-16 फाइटर्स के साथ बराबर की फॉर्मेशन में परवाज़ कर रहा था। ऊपर कहीं एक बैरक्तर एकंजी ड्रोन भी मौजूद था जो इस तारीखी लम्हे की रिकॉर्डिंग कर रहा था। जैसे ही जेट पावर टारगेट ड्रोन फिजा में आया, कैज़ल इल्मा ने अपने रडार से इसे शनाख्त किया। चंद लम्हों बाद मिसाइल फिजा में लॉन्च हुआ और सीधा हदफ को चीरता हुआ गुजर गया। सेल्जिक बैरक्तर के अल्फाज में ये वो लम्हा है जो हवाबाजी की तारीख में एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक मिसाइल फायर ही नहीं था बल्कि एक पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मिलकर काम कर रहा था। कैज़ल इल्मा खुद एक जेट पावर्ड लो ऑब्जर्वेबल बगैर पायलट लड़ाका जेट है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वेट 8.5 टन के करीब है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन है और रेंज तकरीबन 500 नॉटिकल मील है। ये तकरीबन माक 0.9 तक रफ्तार पकड़ सकता है और TCG अनादुलू जैसे मुख्तसर रनवे वाले जहाज़ों से भी लॉन्च हो सकता है। इस जेट का जो दिमाग है वो है मुराद ऐसा रडार जो गाइडेंस, ट्रैकिंग, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट सब एक साथ करता है और इसके साथ है टॉय गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जो खामोशी से दूर से हदफ को शनाख्त करता है, ट्रैक करता है और ज़रूरत पड़ने पर लेज़र भी फ्राहम करता है। और आखिर में गुप्तगान मिसाइल एक जदीद BVR वेपन है जो M120 के बराबर समझा जाता है। ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, डाटा लिंक अपडेट्स और 65 किलोमीटर से ज़ायद रेंज रखता है। कैज़ल इल्मा ये मिसाइल विंग पायलन पर भी ले जा सकता है और मुस्तकबिल में अपने इंटरनल वेपन बे में भी छुपा कर ले जा सकता है। यानी दुश्मन को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वार कब और कहां से आने वाला है। ये कामयाबी किसी एक दिन में हासिल नहीं हुई। 2013 में MIUS प्रोग्राम का तस्वुर सामने आया, 2021 में पहले डिज़ाइन पब्लिक हुए, 2022 में पहली परवाज़ हुई, फिर तेज़ी से टेस्ट, फॉर्मेट, फ्लाइट्स और एयर शो में मुजाहरे शुरू हुए। 20 अक्टूबर 2025 को पहली बार मुराद रडार के साथ फ्लाइट टेस्ट हुआ। 20 नवंबर को कैज़ल इल्मा ने F-16 को रडार पर लॉक करके एक इलेक्ट्रॉनिक किल दिखाया और अब 30 नवंबर को असल मिसाइल, असल हदफ, असल तबाही यानी नज़रियाती नहीं अमली सलाहियत दिखाई गई। टैक्टिकल एतबार से ये पूरा सिनारियो मुस्तकबिल की जंग का नक्शा बदल देता है। कैज़ल इल्मा अब सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक लॉयल विंगमैन फाइटर के तौर पर F-16 और मुस्तकबिल के TF कान के साथ चल सकता है। ये इंसानी पायलट को ख़तरे से दूर रखकर खुद हाई रिस्क इलाके में जा सकता है और खामोशी से सिर्फ अपने सेंसर्स की मदद से दुश्मन की मौजूदगी का पता चला सकता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और ख़ुद मुख्तारी बढ़ेगी, मुतअद्दिद कैज़ल इल्मा मिलकर एक स्वार्म जेट नेटवर्क में काम कर सकेंगे, एक दूसरे को डाटा देकर मल्टी एक्सेस अटैक कर सकेंगे और वो काम कर सकेंगे जो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक हों। जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर इस टेस्ट ने एक और बड़ा पैगाम दिया है। तुर्क एयर पावर अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर मकामी निज़ामों पर मबनी है। प्लेटफॉर्म, रडार, मिसाइल, डाटा लिंक
सब कुछ तुर्की में बना हुआ है। इससे तुर्की न सिर्फ अपने खिते में बल्कि यूरोप और मशरिक वस्ता में भी एक नई तर्ज की एयर कॉम्बैट पावर बन रहा है। इटली के साथ जॉइंट वेंचर के बाद कैज़लेल्मा की यूरोपीय वर्जन्स भी बनने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल में ये प्लेटफॉर्म नेटो के फ़ज़ाई ढांचे का हिस्सा भी बन सकता है। ये सब कुछ तुर्की के 6ठी जनरेशन एयर कॉम्बैट विजन का हिस्सा है। TF खान बतौर कमांड एंड कंट्रोल्ड, कैज़लेल्मा बतौर हाई स्पीड विंगमैन और अनका 3 बतौर स्टेल्थ अटैक प्लेटफॉर्म। एक ऐसा नेटवर्क जहां इंसान और मशीनें मिलकर दुश्मन को कई जगहों से चैलेंज करते हैं। तज्जियाती तौर पर बात करें तो इस एक टेस्ट ने 3 चीज़ें वाज़े की हैं। अब बगैर पायलट जेट BVR मार कर सकता है। अब कैज़लेल्मा सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बल्कि एक हकीकी एयर सुपरियॉरिटी प्लेयर बन चुका है। और अब इसकी फैमिली कैज़लेल्मा B, कैज़लेल्मा C आने वाले सालों में शायद 2 इंजन वाले, ज़्यादा रफ्तार वाले और ज़्यादा मोहलिक रूप में सामने आएंगे। आज के बाद एक बात तय है, फ़ज़ाई बर्तरी के मैदान में फैसला कुन वार पायलट से नहीं बल्कि एक स्टेल्थ बगैर पायलट और ऑटोनोमस विंगमैन से भी आ सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।